बिहार में सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार का एक ही स्टार नीतीश कुमार। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने ये वाक्य बिल्कुल सच कर दिखा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ देवांशी खन्ना। बिहार के चुनावी रण में इस बार एनडीए ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की है। गठबंधन ने कुल 202 सीटें हासिल की, जो पिछले चुनाव की तुलना में 80 सीटें की बढ़ोतरी है। वोट शेयर भी बढ़कर 47% पहुंच गया। बीजेपी और जेडीयू ने लगभग 89-85 सीटों में अपनी दावेदारी दर्ज की। वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। राज्य में हुई ऐतिहासिक वोटिंग से बिहार के लोगों ने इस बार एनडीए को मेगा मैंडेट देते हुए गर्दा उड़ा दिया है। बीजेपी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 89 सीटें जीती और पिछले चुनाव के मुकाबले अपने खाते में 15 सीटों की बढ़त दर्ज करते हुए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू ने भी जोरदार वापसी की और 85 सीटों के साथ 42 सीटों की बढ़त हासिल की है। लेकिन सवाल यही है कि नीतीश कुमार ही हर बार मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं। नीतीश कुमार जो सुशासन राज के पर्याय बन गए हैं, सीएम के रूप में अपनी 10वीं पारी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के बारे में संदेह के बावजूद उन वफादार निर्वाचन क्षेत्रों के अटूट समर्थन पर सवार हैं, जिन्हें उन्होंने वर्षों से बनाया है। नतीजों ने, जिसमें जेडीयू ने 2020 में अपनी 43 सीटों से लगभग 2 गुनी यानी 85 सीटें हासिल की। नीतीश कुमार की अपने वोट किसी भी गठबंधन को हस्तांतरित करने की क्षमता को भी दर्शाया है। उनके कई बार के उलटफेर के बावजूद उनके निर्वाचन क्षेत्रों से संदेश ये स्पष्ट था कि आप जहां जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। ऐसे अन्य लोग भी हैं जिनमें ये क्षमता है, जैसे लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मायावती, अखिलेश यादव तथा चिराग पासवान उनमें से हैं। लेकिन नीतीश की खासियत क्या है? नीतीश की खासियत ये है कि वे अपने साथ जुड़ी सभी जातियों के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसा कि बिहार में कई लोग कहते हैं, जिसके साथ नीतीश वही रहेगा भारी। फिर भी चुनावों से पहले मुख्यमंत्री को एक बोझ के रूप में देखा गया। खराब स्वास्थ्य और शर्मनाक गलतियों ने उनके सत्ता विरोधी बोझ को और बढ़ा दिया। विपक्ष, आलोचकों, राजनीतिक पर्यवेक्षकों और यहां तक कि एनडीए के भीतर की आवाजों से उन पर हुए हमलों ने नीतीश कुमार के समर्थकों को उनके पीछे एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। सुशासन बाबू होने के अलावा नीतीश कुमार मिस्टर क्लीन भी हैं। उनके मंत्रियों पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के विपरीत उन पर अपने बेटे को बढ़ावा देने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता। लालू और राबड़ी के शासनकाल के बाद बिहार को फिर से पटरी पर लाने के लिए उनके शासन और नीतिगत प्रयासों की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। बिजली की नियमित उपलब्धता हो, जो अब समाज के एक बड़े हिस्से के लिए लगभग मुफ्त है। राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों का जाल और बेहतर कानून व्यवस्था, ये सब मिलकर उन्हें सद्भावना दिलाते हैं। जाहिर है ये सद्भावना स्थायी है। नीतीश की अपनी जाति, कुर्मी, संख्यात्मक रूप से नग्न है, लेकिन ये तथ्य बिजली की नियमित उपलब्धता, जो अब समाज के एक बड़े हिस्से के लिए लगभग मुफ्त है, राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों का जाल और बेहतर कानून व्यवस्था, ये सब मिलकर उन्हें सद्भावना दिलाते हैं। जाहिर है कि ये सद्भावना स्थायी है। नीतीश की अपनी जाति, कुर्मी, संख्यात्मक रूप से है, लेकिन ये तथ्य कि उनके लिए कोई बाधा नहीं बनी है। अति पिछड़ी जातियों, गैर यादव पिछड़ी जातियों और महिलाओं का गठबंधन बनाने में उनकी राजनीतिक प्रतिभा को दर्शाता है। अग्रणी जातियों में भी उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। ऐसे राज्य में जहां जातिगत समीकरण गहरे हैं, ये उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। उनकी प्रचार शैली भी बिल्कुल अलग है। ना कोई दंगा फसाद, ना कोई भड़काऊ भाषण और ना ही विरोधियों पर गुस्सा, जैसा कि उनकी पहचान रही है। इस चुनाव में भी कुछ अलग देखने को नहीं मिला है। नीतीश ने एक राजनेता की तरह संयम से बात की, विकास के अपने मूल मुद्दे पर अड़े रहे। जिस भी एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे, वो उसे माला पहनाई और लोगों से उन्हें जिताने की अपील भी की। जहां भाजपा ने लालू और तेजस्वी पर जंगल राज का आरोप लगाया, वहीं नीतीश ने इसे संयमित रखा। उन्होंने आरजेडी के प्रथम परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने परिवार केंद्रित राजनीति की और अपने परिवार के अलावा बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। शुक्रवार को मिली प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मैं राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को नमन करता हूं और हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एनडीए गठबंधन ने इस चुनाव में पूर्ण एकजुटता का परिचय देते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इस प्रचंड जीत के लिए एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगियों का भी आभार और धन्यवाद है। अब वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं और एक मिसाल कायम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार क्यों बार बार मुख्यमंत्री बनते हैं और हर बार बिहार के मुख्यमंत्री वही क्यों होते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।